हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे एवरेज के प्रश्न यानी औसत के सवाल और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 क्रमांक संख्या का औसत 5 संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5 संख्या है। आपके पास दे रखा है औसत। हमेशा याद रखना, अगर आपको औसत दे रखा है तो औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या। तो इन 5 संख्याओं में बीच में कहां पर आएगी संख्या? यहां पर आएगी। इसका मतलब ये बीच वाली संख्या 100 हो गई। और संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, बीच वाली संख्या होती है औसत। हमेशा याद रखना, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या। अब 5 संख्याओं में 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में 100 आ गया। अब क्रमांगत संख्या है, लगातार है, तो 100 के बाद में क्या आएगा? 101, फिर 102 और 100 से पहले 99, फिर 98। आपसे पूछा है क्या प्रश्न में? बता दीजिए। आपसे पूछ रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या है भाई आपकी? 98। आपका सही जवाब हो गया 98। अगर दूसरी संख्या पूछ लेता तो 99, अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो 98, सबसे बड़ी पूछ लेता तो 102। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछ लेता तो दोनों का हम क्या कर देते? योग कर देते। कितना आ जाता? 200 आ जाता। कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, यहां पर कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 30 है। ये संख्या है, ये औसत है। संख्या का गुना औसत से करेंगे, हमेशा योग पता चलता है। तो 2 त्रिक 6, 1 0 2 0 600 हो गया। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो इसका मतलब 20 संख्याओं का योग हो गया आपका 600 योग। फिर कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 50 है। भाई 30 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 50। तो इनका भी योग निकालो। 3 5 15 और 2 0 मतलब 1500। ये इनका योग हो गया। आपसे कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याएं कितनी है? पहले 20 थी, फिर 30 आ गई, तो सभी संख्या मिलाकर के कितनी होगी भाई? 50। और सभी संख्याओं का योग कितना हो गया? 1500, 600, 2100 योग हो गया। हमसे पूछ रहा है औसत। ठीक है, हमारे पास संख्या भी है, योग भी है, औसत पूछ रहा है। तो औसत कैसे निकालते हैं? संख्या से योग में आप डिवाइड दे दो। ठीक है, औसत निकल के आएगा। तो 0 से तो 0 गया, 5 से कटाऊंगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10, 42 औसत हो गया। 42 क्या हो गया दोस्तों? औसत। ये आपका सही जवाब 42, पहला ऑप्शन। याद रखना कि संख्या का गुना औसत से करेंगे तो योग पता चलता है, और संख्या का डिवाइड योग में करेंगे तो औसत पता चलता है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 2 संख्याओं का औसत m है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? संख्या का गुना औसत से करेंगे तो आपको योग पता चलेगा। तो संख्या का गुना कर दो औसत से, तो 2 का गुना m से कर दूंगा, तो ये 2m हो जाएगा। ये आपका योग हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई पहली संख्या आपको पता है n है, दूसरी संख्या क्या है आपको? पहली संख्या n है और दूसरी संख्या पता करनी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज याद रखना कि दोनों संख्याओं का योग हो गया आपके पास 2m। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योग हो गया 2m। ठीक है, अब 2 संख्या में से पहली संख्या n है, तो मैं पहली संख्या को अगर घटा दूंगा तो दूसरी संख्या ही तो बचेगी। भाई दोनों संख्याओं का योग 2m है। ठीक है, 2m 2m में से मैं क्या करूंगा? पहली संख्या का योग घटा दूंगा। पहली संख्या मालूम है n, तो 2m में से मैं क्या कर दूंगा? पहली संख्या n को घटा दूंगा। ये मेरा सही जवाब 2m माइनस n। ठीक है, ये प्रश्न का सही जवाब हो गया। भाई 2 संख्या का योग 2m है, पहली संख्या n है, तो पहली संख्या को मैं घटा दूंगा, दूसरी संख्या बचेगी, तो 2m माइनस n। पहला ऑप्शन मेरे प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? भाई देखिए, आपसे कहा गया कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा?
कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए घबराना मत। 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक में 5 जोड़ने की कह रहा है, तो नया औसत क्या होगा? तो प्रत्येक में 5 जोड़ दो, ये जो 30 है पहले से औसत, इसी में 5 जोड़ दो, तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका? 35। यही आपका सही जवाब है, 35। पहला ऑप्शन सही हो गया। 10 संख्याओं का औसत 30 है, बिल्कुल सही। कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो 30 में 5 जोड़ देंगे, नया औसत क्या होगा भाई? 35 हो गया। ठीक है, कर लेंगे, घबराना मत। इस तरीके के प्रश्न को देख के करके ही आना है। अब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, जीडी का पेपर बच्चे दे रहे हैं, तो मेहनत से करिए, मेहनत में लग जाइए। जिन बच्चों का एग्जाम आ गया, किसी का 8 तारीख का है, किसी का 7 तारीख का है, तो अपना अपना एग्जाम देना है मेहनत के साथ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा भाई? 6 संख्या का औसत 12 है, कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इससे पहले वाला प्रश्न देखा था, उसमें जोड़ने के लिए कह रहा था, इसमें घटाने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे भाई? औसत में ही जोड़ते हैं और औसत में से घटा देते हैं। पिछले प्रश्न में जोड़ने की बात कर रहा था, औसत में ही 5 जोड़ दिया था। यहां घटाने की बात कर रहा है, तो औसत में से ही घटा देंगे। ठीक है, 2 घटाने की बात कर रहा है तो 2 घटा देंगे। 12 में से 2 गया 10, आपका आंसर खत्म, 10 हो गया आपका आंसर। ठीक है, 10 आपके प्रश्न का सही जवाब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा भाई? 10 संख्याओं का औसत कितना भाई? 14 है। अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा भाई? जब जोड़ने की बात कहता है औसत में जोड़ते हैं, घटाने की बात कहता है औसत में घटाते हैं, अब गुना की बात कह रहा है तो औसत में ही क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, गुना कर दो, 14 का गुना 6 से कर देंगे भैया, कितना हो जाएगा? 84। ये आपका प्रश्न का सही जवाब है। ये प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जरूर इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न फंसेगा एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी, जोड़ने घटाने की, गुना करना आपको आसान लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, 90% बच्चों को ये नहीं आता। 84 आपका सही जवाब है। ठीक है, क्या है आपका आंसर? 84। 84 कहां दे रखा भाई? यहां 84 होगा, ये गलत टाइप हो गया है 85, ये 84 होगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। बात क्लियर हो गई? तो आपको अगर गुना की बात कह दे तो औसत में ही गुना करेंगे, जोड़ने की बात कह दे औसत में ही जोड़ेंगे, घटाने की बात कह दे तो औसत से ही घटाएंगे। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं 4, 5, 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये हो गई तीसरी संख्या, इनका औसत है संख्याओं का 4, 5 और 6, इनका अनुपात है। ठीक है, औसत आपको दे रखा है भाई, यहां पर मैं लिख लेता हूं, औसत आपको दे रखा है। औसत कितना भाई? 25 आपका औसत है। ठीक है, 25 आपका औसत है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि जब भी कभी आपके पास ये अनुपात वाला प्रश्न है और आपको अगर औसत दे रखा है तो अनुपातों का औसत करते हैं, योग दे रखा है तो अनुपातों का योग, अंतर दे रखा है तो अनुपातों का अंतर, एलसीएम दे रखा है तो अनुपातों का एलसीएम करते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। अब जब मेरे पास यहां पर औसत है तो मैं अनुपातों का भी औसत निकालूंगा, तो 4, 5, 6 का औसत क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या 5। तो इस औसत में अनुपात के औसत से डिवाइड कर दो, 5 5 25, 5 बार में गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ा अनुपात में कौन? 6, यही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी तीसरी। 5 का गुना 6 से कर दूंगा 30, सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर औसत 5 कैसे आ गया। मैं बताता हूं कैसे आ गया। जितनी संख्या होती है सबको जोड़ लो। ठीक है, जितनी संख्या सबको जोड़ लो, तो 4 और 5 9 6 15, 15 हो गया। और जितनी संख्या उतनी से गुना डिवाइड कर दो, 1 2 3 संख्या, 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, 5 बार में जाएगा, औसत 5 आ गया। संख्याओं के योग में संख्याओं से डिवाइड करते हैं, औसत पता चल जाता है। संख्याओं का पहले योग कर लो, योग कर लिया 15, फिर जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, औसत पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो योग कितना हो जाएगा भाई? संख्याओं का गुना औसत से कर दो, योग पता चलेगा। 5 7 35 का 5, कैरी का 3, 5 दूने का 10, कैरी का 3 13।
फिर कह रहा है कि एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। पहले संख्या 5 थी, अब एक संख्या अगर हम निकाल दें तो 4 रह जाएंगी संख्या, और औसत कितना रह जाएगा, 25 रह जाएगा। तो 4 व्यक्तियों का कितना औसत योग हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 हो गया। अब आपसे कह रहा है कि निकाली गई संख्या क्या है भाई। 5 में से हमने 4 को घटा दिया, एक संख्या निकाली गई थी। अब देखिए 4 संख्याओं का 100 है और 5 संख्याओं का 135 है, तो 135 में से 100 घटा दूंगा, कितना बचेगा भाई, 35 है। तो जो संख्या हमने निकाली थी उसका निकाली गई संख्या का मान कितना है, 35 है। डी ऑप्शन यानी कि सही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। भाई दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या क्या है। संख्या कुल मिला के पता चल गई हमारे पास दो हैं और औसत उनका कितना है भाई, 57 है। तो योग कितना हो जाएगा, 57 का गुना 2 से कर दूंगा, 114 इनका योग हो जाएगा। ठीक है, संख्या का गुना औसत से कर देते हैं, योग पता चल जाता है। अब ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर दूसरी 2 होगी तो पहली 1 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी की आधी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, ये कह रहा है आपसे पहली संख्या क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या हो गया, लाजवाब। अब आपके पास क्या है, योग कितना, 114। जब आपके पास योग है तो अनुपातों का भी योग कर लो, 1 और 2 3, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, 38 बार में ये कट गया। अब पहली संख्या पूछ रहा है तो 38 का गुना मैं पहली संख्या से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 38 ही रहेगा। तो आपका सही जवाब 38 हो गया, बी ऑप्शन। क्लियर होगी बात, सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। ठीक है, यदि उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, नया औसत कितना हो जाएगा, यह प्रश्न मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, क्योंकि बहुत शानदार क्लास है आपकी आज की और प्रश्न भी लाजवाब है। होमवर्क के लिए आपका ये प्रश्न रहेगा, आप मुझे इसका आंसर करके बताएं क्या आएगा। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर करके बताएं क्या आएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको आंसर बता दूं तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अब डी ऑप्शन है कैसे, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, डी ऑप्शन किस प्रकार से आपका सही जवाब है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी के लिए ये प्रश्न होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।